अब देखो गाइस, मुझे तो पता है आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग में भी बोलोगे कि पहले 16 सीरीज को तो लॉन्च होने दो, उसके बाद में फिर 17 सीरीज की बात करेंगे। लेकिन गाइस देखो यहाँ पर मतलब बात ही कुछ ऐसी होती है लीक्स और रूमर्स की, कि फोन के लॉन्च होने से पहले एक साल पहले से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। और हमारे चैनल की जो मेन कैटेगरी है और जो मेन मोटिव है चैनल का, वो यही है कि आपको प्रॉपर्ली मैं लीक्स और रूमर्स बताता रहूं, ताकि आप अपडेटेड रहो कि भाई जो फोन लॉन्च होने वाला है उसमें क्या फीचर्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, और इससे एक आइडिया मिल जाता है कि भाई कैसा फोन होगा। वैसे गाइस यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एप्पल का जो है ना वो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटर होता है। अगर मैं बात करूंगा एप्पल की हिस्ट्री से लेके, तो स्टैंडर्ड मॉडल से लेके प्रो मॉडल्स तक एप्पल कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटर रखता है, जहां पर कुछ तो फर्क हो भाई। जहां पर कंपनी जो है एक फोन में 1.5 लाख रुपए ले रही है, दूसरे फोन में 70-80 हजार रुपए ले रही है। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े डिफरेंशिएटर्स थे उसमें डिस्प्ले का डिफरेंशिएटर रहता है, प्लस कैमरा का रहता है, प्लस प्रोसेसर का रहता है, मतलब कुछ ना कुछ तो अलग रहता है ये, जिसकी वजह से एक फोन जो है कम प्राइस में कंपनी सेल करती है, दूसरा फोन जो है वो बड़े प्राइस में सेल करती है। लेकिन गाइस यहाँ पर फिर भी एक चीज ये देखी जाती है कि प्राइस जो है वो कितना है डिवाइस का, और उसके हिसाब से फीचर्स क्या मिल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल को देखोगे तो फोन का प्राइस जो है वो 70,000 80,000 के करीब रहता है। लेकिन ये मैं लॉन्च प्राइस की बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें फीचर्स जो ना दोस्तों वो 70-80,000 से रिलेटेड होने चाहिए। अब 70-80,000 प्राइस होने के बाद में अगर आपको रिफ्रेश रेट मिले 60 हर्ट्ज का, तो वो भाई जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड में जाओगे तो वहां पर 10,000 के 12,000 की फोन ऐसी है जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे देते हैं, और साथ ही में 15,000 अबव के जो फोन है वो 120 हर्ट्ज का प्रॉपर रिफ्रेश रेट देते हैं। अभी देखो दूसरा टॉपिक है, वो प्रॉपर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है या नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको ये बता देता हूँ कि बहुत से ऐसे एप्पल के यूजर्स है, आईफोन के यूजर्स है, जो ये बोलते हैं कि भाई इसमें जो 60 हर्ट्ज है ना ये 90 हर्ट्ज के बराबर है, ये 120 हर्ट्ज के बराबर है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। देखो 60 हर्ट्ज जो है, क्योंकि एप्पल का जो यूआई सिस्टम है, जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी जबरदस्त है, उसके हिसाब से जो 60 हर्ट्ज उसमें रिफ्रेश रेट मिलता है वो काफी ज्यादा स्मूथ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहता है। लेकिन फिर भी गाइस एक 120 हर्ट्ज की कमी ना तो होती ही है, मतलब बाय एनी चांस वो कमी तो हमें देखने के लिए मिलेगी ही, क्योंकि एक यूजर जो है वो 70-80,000 दे रहा है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली कैसे यूजर है जो ब्लाइंड यूजर है, जी हाँ देखो मैं सिर्फ सैमसंग को नहीं बोलता हूँ, मैं एप्पल को भी बोलता हूँ, एप्पल यूजर को भी बोलता हूँ कि ब्लाइंड यूजर है जिनको नहीं दिख रहा है कि भाई इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो वो फिर भाई इसको देखो आर्गुमेंट में बैक करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 17 सीरीज में फाइनली ऐसी लीक निकलती आ रही है कि कंपनी सारे ही मॉडल्स में अपने 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करने वाली है। जी हाँ, मतलब यहाँ पर देखो एक टाइम से एक इन्फॉर्मेशन ये निकलती हुई आ रही थी कि बेस मॉडल्स में कंपनी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगी। लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा जो ना वो सोर्सेस से ये बैक टू बैक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कंपनी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अपने सारे ही मॉडल्स में दे। और गाइस देखो ये चीज मैंने देखा हूं आईफोन 16 सीरीज से कि एप्पल ने इसको जो ना वो थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि एप्पल जनरली बेस मॉडल्स में कोई फीचर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब लिटरली कोई फीचर्स नहीं आते थे, और उसके बाद में प्रो मॉडल्स में काफी ज्यादा फीचर्स आते थे। लेकिन 16 सीरीज से गाइस मैंने इस चीज को नोटिस किया हो कि कंपनी जो है वो काफी ज्यादा फीचर्स दोनों ही मॉडल्स में रख रही है। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है अगर प्रो मॉडल्स और नॉन प्रो मॉडल्स को कंपेयर करोगे तो देखो फिर से वही प्राइस फैक्टर वाली बात आ जाती है। अगर कोई भी यूजर 80,000 90,000 रुपीज दे रहा है कोई फोन के लिए, तो उसको वैसे फीचर्स देना जरूरी है। अब 16 सीरीज की अगर हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें कंपनी ने iOS 18 से एप्पल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया, और यहाँ पर भाई लीक्स में भी काफी टाइम से ये इन्फॉर्मेशन निकलती आ रही थी कि जो एप्पल इंटेलिजेंस है ये सिर्फ 16 प्रो और प्रो मैक्स में मिलेंगे, और उसके बाद में पीछे के प्रो मॉडल्स में मिलेंगे। लेकिन भाई कंपनी ने 16 सीरीज के हर फोन में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट क्लेम किया है, मतलब उसमें जो ना दोस्तों हमें एआई के फीचर्स देखने को मिलेंगे। और जो दूसरी चीज मुझे बेस्ट लगी उसके अंदर की कंपनी ने जो कैप्चर बटन है वो बेस मॉडल्स में भी दिया है, क्योंकि गाइस ये कैप्चर बटन से रिलेटेड भी जब मैं लीक्स देता था वन बाय वन कि भाई कैसा बटन होगा, क्या क्या फीचर्स आएंगे, तो उसमें कहीं पर भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी कि नॉन प्रो मॉडल्स में ये फीचर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फाइनली एप्पल ने नॉन प्रो मॉडल में वो फीचर दिया है। और भाई क्यों इन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी, क्योंकि एप्पल की जो हिस्ट्री है उसको देखते हुए कि जो भी नया फीचर है वो एप्पल ने सबसे पहले प्रो मॉडल्स में दिया है, उसके बाद में जब एप्पल नेक्स्ट सीरीज लॉन्च करती है तो वो जो पहले उसने प्रो मॉडल में फीचर दिया था उसको बेस मॉडल में देती है। लेकिन फाइनली गाइस 16 सीरीज में देखो ये दो फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए, तो यहाँ पर एप्पल जो है वो अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही में परफॉर्मेंस भी A18 की चिपसेट कंपनी ने दी है, मतलब जो लेटेस्ट ईयर की चिपसेट है, वो पिछला जो ट्रेंड कंपनी ने फॉलो किया था कभी एक साल पुरानी चिपसेट देंगे वो भी नहीं किया। तो यहाँ पर गाइस देखो एप्पल को कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है कि जो प्राइस भाई हम यूजर से लेते हैं उसके हिसाब के फीचर्स भी उसको देने चाहिए। तो
यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें जो है ना वो मिलने के चांसेस लगते हैं बेस मॉडल्स में एप्पल के। और भाई देखो ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो प्लस मॉडल है, जो बेस मॉडल है, वो इतना ज्यादा नहीं चलता है एज कम्पेयर टू प्रो मॉडल्स। तो यहाँ पर सेल ऑब्वियसली काफी अच्छी होती है, मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ कि भाई इसमें बेस मॉडल्स की सेल नहीं होती, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस रहती है ना कंपनी की, जो एप्पल की एक्सपेक्टेशन रहती है कि इसके हिसाब से सेल होगी, भाई उसके हिसाब से सेल नहीं होती। तो भाई अब उस चीज को लेवल में करने के लिए एप्पल को अभी उसमें ऑब्वियसली फीचर्स तो देने होंगे ही होंगे। तो वैसे यहाँ पर देखो एक चीज ये निकलती हुई आ रही है कि अगर आपने अभी तक आईफोन 16 सीरीज में से कोई फोन परचेज नहीं किया है और अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे परचेज करना चाहिए कि नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई आप वेट करो। हाँ, अगर आप प्रो सीरीज में से कुछ परचेज करने की कोशिश कर रहे हो लाइक प्रो या प्रो मैक्स तो ठीक है, लेकिन अगर आप बेस मॉडल्स में जाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तो यही बोलूंगा कि 17 सीरीज के लिए आप वेट कर लो। अभी देखो काफी टाइम है, 1 साल का वक्त पड़ा है पूरा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि 17 सीरीज के लिए वेट कर लो तो वो ज्यादा बेटर लग जाएगा। या तो फिर 16 सीरीज में अगर आप कोई फोन परचेज करने की कोशिश कर रहे हो तो वो अराउंड 6 मंथ के बाद आप परचेज करो, ताकि उसका प्राइस ऑलमोस्ट या थोड़ा बहुत जो है ना वो गिर जाए। अब इसके अलावा गाइस और भी जबरदस्त फीचर्स इसमें है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको समराइज करके बता देता हूं कि इसमें कंपनी 12 GB का रैम फाइनली प्रोवाइड करने वाली है, जो कि एआई के लिए काफी जबरदस्त होगा। और भाई कैमरा डिपार्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो काफी अमेजिंग है। इसमें 48 मेगापिक्सल का कंपनी टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड कर सकती है और साथ ही में 24 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा भी जो है ना दोस्तों देखने के लिए मिल सकता है। सेल्फी कैमरा भी 24 मेगापिक्सल का हो सकता है। अब इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर से चेक करना उसको। सारी चीजें जो है ना दोस्तों मैंने उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो गाइस यहीं तक था मेरा वीडियो। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे जरूर से बताना कमेंट्स कॉलम में। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो नीचे व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, मतलब देख लेना कौन कौन से आपको चाहिए, बैक कवर्स, ये सब चीज मैंने लिस्ट किया हूँ। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।